नमस्कार बच्चों, स्वप्न व शब्दत्व के प्रथम श्लोक के बाद प्रथम अंक के हमने बहुत सारे श्लोकों की व्याख्या की है। इस वीडियो में हम प्रथम अंक के आखिरी जो श्लोक है 13, 14, 15 उसकी व्याख्या करेंगे। 13वें श्लोक में ब्रह्मचारी उदयन की स्थिति की बात में बताता है कि जब वासवदत्ता उसके साथ नहीं रही, वो बिछड़ गई उससे, उसको लगा कि वो प्राय मृत हो गई। उस स्थिति में राजा की जो दशा है वह किस प्रकार की है उसके बारे में ब्रह्मचारी कहते हैं। न एव इदानीं तादृश चक्रवाकः न एव अपि अन्ये स्त्री विशेषे वियुक्तः धन्या सा स्त्री याम तथा वेत्ति भर्ता भर्तृस्नेहात् सा ही दग्धा अपि अदग्धा। अन्वय है कि इदानीं तादृशः चक्रवाकः न एव सन्ति स्त्री विशेषे युक्ता धन्य अपि तादृशः नैव सन्ति सा स्त्री धन्या यां भर्ता तथा वेत्ति ही सा दग्धा अपि भर्तृस्नेहात् अदग्धा वर्तते। इस समय उदयन की जो दशा है वह इस प्रकार की है कि जैसे चक्रवाकः न एव सन्ति, चकवा और चकवी उनकी स्थिति और स्त्री विशेष से सीता, शकुंतला, दमयंती आदि प्रसिद्ध स्त्रियों के समान वियोक्ता, वियोगी, अन्य अपि दूसरी भी वह स्त्री धन्य है, याम भर्ता जिसको उसका पति तथा व्यक्ति वैसा याद करता है, सा ही वह निश्चय ही दग्धा अपि अदग्धा जली हुई भी पति के प्रेम से अदग्धा अर्थात बिना जली हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचारी उदयन के हृदय में स्थित प्रेम उत्कर्ष को स्पष्ट करता हुआ कहता है कि वर्तमान समय में उदयन की वीरावस्था को चकवा चकवी के विरह की स्थिति की तरह ही देख सकते हैं। उनकी उससे भी अधिक दशा खराब हो गई है। इस समय उदयन जैसा कोई प्रशंसनीय वियोगी नहीं होगा। वास्तव में वह स्त्री धन्य है, उसका जीवन सफल है जिसे उदयन इतना स्नेह करता है। महाराज उदयन के अतिशय प्रेम के कारण वह वास्तव में जली नहीं है, अर्थात अग्नि के द्वारा भस्मसात किए जाने पर भी वह नष्ट नहीं हुई है। प्रस्तुत पद्य में महाराज उदयन का प्रिय वासवदत्ता के प्रति अति दुखी भाव प्रदर्शित करना धीर ललित नायक के चरित्र अनुरूप है। काव्य परंपरा के अंतर्गत चकवा चकवी का वियोग प्रसिद्ध है। यह झील, नदी और समुद्री किनारों पर पाया जाता है। इसका स्वर कठोर होता है। कवियों की कल्पना है कि रात्रि होने पर नर पक्षी मादा से अलग हो जाता है और उसका मिलन सूर्योदय होने पर ही होता है। सारी रात वह विरह में तड़पता रहता है। इसी प्रकार से आचार्य ने यह भी कहा है कि धन्य है उसका पति कि उसके मर जाने पर भी वह उसे स्मरण करता है। इस पद्य में शालिनी छंद है, अनुप्रास अलंकार है और विरोधाभास अलंकार भी प्राप्त है तथा करुण रस, क्योंकि यहाँ पर विरह की कथा है। अगले श्लोक में ब्रह्मचारी कहता है कि अनाहार्य तुल्यः प्रततरुदितः क्षामवदनः शरीरे संस्कारं नृपति समदुःखं परिवहन् दिवा वा रात्रो वा परिचरति यत्नै नरपतिं नृपः प्राणान् सद्य त्यजति यदि तस्य अपि उपरमः। इस श्लोक में ब्रह्मचारी उदयन के मंत्री रुमणवान नामक मंत्री के द्वारा की गई राजा की परिचर्या का वर्णन करता हुआ कहता है कि वह रुमणवान नाम का मंत्री जो है, महाराज उदयन के दुख से दुखी होकर भोजन भी नहीं करता है, क्योंकि राजा भी भोजन नहीं करते हैं। वह भोजन त्याग कर राजा के समान ही अत्यधिक रोता हुआ, क्षीण मुख वाला, राजा के समान ही दुख का अनुभव करता हुआ, किसी प्रकार से स्नान आदि दैनिक कार्य को पूरा करता हुआ, रात हो अथवा दिन हो, राजा की यत्नपूर्वक परिचर्या कर रहा है। यदि राजा शीघ्र प्राण छोड़ देते हैं तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कहने का तात्पर्य यह है कि सेवा जो कार्य है वह अति दुष्कर कार्य होता है। रुमणवान स्वयं अत्यंत कठिनाई से
दुखी राजा की देखभाल कर रहा है और राजा की देखभाल करते करते वह भी स्वयं, अगर राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो वह भी स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। रुमणवान ने इसमें अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया है। शाकुंतल में कालिदास ने भी कहा है कि पर सवि भक्तम ही दुख सिंह वेदिन भवती। भास ने भी परोक्ष रूप से कहा है कि राजा की यदि मृत्यु होगी तो रुमणवान की भी हो जाएगी। इस प्रकार मंत्री का कार्य अति दुरूह है। इस श्लोक में भी शिखरणी छंद है, अनुप्रास अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार भी है, करुण रस है और प्रसाद गुण है। प्रथम अंकांतिम 16वां श्लोक महत्वपूर्ण है। इसमें कांचुकीय स्वतः स्वभावत संध्याकालीन प्रकृति का वर्णन करते हुए कहता है, खगावासोपेतः सलिलम अवगाढ़ः मुनिजनः प्रदीप्तः अग्निर्भाति प्रविचरति धूमः मुनिवनम परिभ्रष्टः दूरात् विद्रव रवि अपि च संक्षिप्त किरणः रथम व्यावर्ते असौ प्रविशति सने अस्तशिखरम। सायंकालीन रमणीय दशा का बहुत ही मनोहर वर्णन इसमें किया है। अन्वय है, खगाः वासोपेतः मुनिजनः सलिलम अवगाढ़ः प्रदीप्तः अग्निः भाति धूमः मुनिवनम प्रविचरति अपि च दूरात् परिभ्रष्टः रवि संक्षिप्त किरणः सन रथम व्यावर्त्य सने अस्तशिखरम प्रविशति। कि खगाः वासोपेतः पक्षी अपने निवास स्थान घोंसलों में चले गए हैं। मुनिजनः सलिलम अवगाढ़ः और तपस्वी लोग सायंकालीन संध्या वंदन आदि के लिए स्नान करने को जल में अवगाढ़ अर्थात प्रविष्ट हो गए हैं। प्रदीप्तः अग्नि भाति यज्ञ के लिए जली हुई अग्नि जो है भाति अर्थात चमक रही है। धूमः मुनिवनम प्रविचरति और तपोवन के चारों ओर धुआं फैल रहा है। अपिच और भी दूरात परिभ्रष्ट रवि है और अति दूर आकाश से गिरा हुआ जो सूर्य है, रवि है, वह अपनी संक्षिप्त किरण, अपनी संकुचित किरणों वाला सूर्य रथम व्यावर्त्य अपने रथ को लौटाकर शनैः अस्त शिखरम प्रविशति धीरे धीरे अस्ताचल में प्रवेश कर रहा है। प्रकृति की अनुपम रमणीयता ने आबाल बद्ध वृद्ध नर नारी सभी को आकर्षित किया है। फिर कवि तो सुकोमल हृदय वाले रसास्वादक हैं, उनकी वृत्तियां तो स्वतंत्र रूप से रमा करती है। महाकवि भास ने भी शुद्ध प्रकृति वर्णन प्रस्तुत पद्य द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसमें तपोवन के आचार व्यवहार रूप आदि का अति स्वाभाविक वर्णन किया गया है। अतः प्रस्तुत पद्य में स्वभावोक्ति और अनुप्रास अलंकार है। स्वभावोक्ति के साथ साथ इस पद्य में 17 वर्णों का शिखरणी छंद है, शांत रस है और प्रसाद गुण है। व्याकरण में आप लिख सकते हो अवगाढ़ः अवगाह त प्रत्यय, परिभ्रष्ट परि उपसर्ग वृंश धातु त प्रत्यय, व्यावर्त्य वी आ उपसर्ग वृत्त धातु निच और ल्यप प्रत्यय है।